महाराष्ट्र के बुल्ढाना में दहला देने वाला बेहद दर्दनाक सड़क हादसा। टायर फटने के बाद बस पलट गई, 25 लोगों की जान जाने की खबर है। लग्जरी बस पलटते ही उसमें भीषण आग लग गई, 25 यात्री जिंदा जल गए, पूरी बस जलकर खाक। बस में 33 मुसाफिर सवार बताए जा रहे हैं, 8 यात्री घायल हैं। घायलों में कुछ लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। वही नागपुर से मुंबई की तरफ जा रही थी ये बस। रात 2 बजे सिंदखेड़ा राजा शहर के पास ये हादसा हुआ। नींद के आगोश में सभी यात्री थे, संभलने का वक्त तक नहीं मिला। मृतकों के शव जलने से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। डीएनए सैंपल से होगी पहचान। सिटी लिंक ट्रेवल्स की लग्जरी बस थी, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। उधर गुजरात जूनागढ़ में बारिश के कहर ने लोगों को रुलाया। लोगों ने कहा नरसिंह मेहता सरोवर का ब्यूटिफिकेशन की वजह से हो रहा है ये सब। जूनागढ़ में 3 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश, गांव में दिखा तबाही का मंजर। गुजरात के कच्छ में नदी पर फंसे 3 लोग, राहत बचाव टीम ने उनका किया रेस्क्यू। राज्य सरकार ने सौराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को किया है डिप्लॉय। प्रशासन ने लोगों को किया आगाह। गुजरात, दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में भारी बारिश। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। अहमदाबाद में भारी बारिश से हुआ जलभराव, लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई है। इधर कोटद्वार में आधे घंटे की बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, शहर की सड़कें तालाब में तब्दील। बिहार और उत्तरी पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। जबकि बिहार में सासाराम के अस्पताल में पानी भर गया। सोन नदी में बालू से भरे 30 ट्रक फंसे हुए। नालंदा की बिहार शरीफ सदर अस्पताल के लिफ्ट का उद्घाटन हुआ। हल्की बारिश में भी यह झरना बन गया। मंडी में भारी बारिश ने जमकर मचाई तबाही। बारिश से करीब 65 करोड़ रुपए का नुकसान का आंकलन है। भिवंडी में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव, लोगों की परेशानी बढ़ी। पाली में तूफान आंधी से कई मकान क्षतिग्रस्त हैं। नगर परिषद ने गिराई मार्केट की बालकनी। गाजीपुर में पावर हाउस में जल भराव, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। सूरत में मिंढोला नदी के पानी में डूबे लोगों के घर, अब सड़क पर रहने को मजबूर हैं लोग। उधर बारिश के बाद दिल्ली सचिवालय में पानी भर गया, लोगों की परेशानी बढ़ गई। हुगली में बिजली गिरने से 14 जानें गईं, एक वृद्ध व्यक्ति और 13 बकरियों की मौत। नोएडा में हुई बारिश, लोगों के खिले चेहरे। धौलपुर में खरीफ फसल के लिए बारिश बनी अमृत, मूसलाधार बारिश से खेत हुए लबालब। अनंतनाग में पर्यटकों और अमरनाथ यात्रा के तीर्थयात्रियों ने मनाया जश्न। तीर्थयात्रियों का पहला जत्था जम्मू से घाटी बेस कैंप में पहुंचा। नीरज चोपड़ा ने प्रतिष्ठित डायमंड लीग में जीता है गोल्ड मेडल। 87.66 मीटर भाला फेंक कर रचा इतिहास। स्विट्जरलैंड में हुई डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने दिग्गजों को छुड़ाया पसीना, चोट के बाद की दमदार वापसी। भारतीय लंबी कूद खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने भी डायमंड लीग में 5वें स्थान पर वो रहे। 7.88 मीटर की लंबी छलांग लगाई। वनडे वर्ल्ड कप क्वालिफायर में 21 रन से जीता श्रीलंका। सुपर 6 टेबल के टॉप पर आया। डी सिल्वा ने बनाए 93 रन। वर्ल्ड कप स्टेडियम में 500 करोड़ रुपए खर्च करेगा बीसीसीआई। लखनऊ चेन्नई में नई पिचें बनेंगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडियन कोऑपरेटिव कांग्रेस को करेंगे संबोधित। प्रगति मैदान में आज 11 बजे होगा यह कार्यक्रम में भारत और विदेश की सहकारी समितियों, मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों, प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित 3600 से अधिक उद्यमी इसमें शिरकत करने वाले हैं। उधर प्रधानमंत्री मोदी दोपहर में जाएंगे एमपी के शहडोल। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम लगभग 3.57 करोड़ लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड का वितरण भी करेंगे। लोगों को मिलेगी इलाज में इससे सहूलियत। पीएम के पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करने पर सियासत तेज। विपक्षी बोले वो कौन है, बीजेपी पिछड़े मुस्लिम वर्ग को क्यों निशाना बना रही है। मणिपुर में हिंसा जारी, राज्य में इंटरनेट सेवाओं पर लगा प्रतिबंध। 5 जुलाई दोपहर 3 बजे तक बढ़ा। इम्फाल में देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। हजारों प्रदर्शनकारियों ने सीएम बीरेन के काफिले को राजभवन की तरफ बढ़ने से रोका। सीएम एन बीरेन सिंह का बयान, कहा इस महत्वपूर्ण मोड़ पर इस्तीफा नहीं दे रहा हूं, जिसके बाद भीड़ धीरे धीरे सीएम की आवाज से हुई कम। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज कर सकते हैं कूच बिहार का दौरा। हिंसा प्रभावित इलाकों का लेंगे जायजा।
राज्यपाल ने कहा, मैं एक ग्राउंड जीरो गवर्नर हूं, हिंसा प्रभावित क्षेत्र के लोगों से चाहता हूं मिलना। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में आज बड़ी बैठक, पार्टी से जुड़े मोर्चों के महासचिवों और कुछ प्रदेश अध्यक्षों के भी मौजूद रहने की संभावना है। आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। महाजन संपर्क अभियान पर मोर्चा रखेंगे अपने विचार। बैठक में समीक्षा के साथ साथ पार्टी के विस्तार को लेकर अपनी रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे। ओवैसी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, अल्पसंख्यक कल्याण बजट में 40% की कटौती क्यों की, सवाल किया। मेवाड़ में जमकर गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा गहलोत जी का सिर्फ बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का टारगेट है। आम आदमी पार्टी ने केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा अध्यादेश बनाने की शक्तियों का हो रहा असंवैधानिक दुरुपयोग। केजरीवाल की आज ग्वालियर में रैली कर बजाएंगे चुनावी बिगुल। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक होने विधानसभा चुनाव। मुंबई में बीएमसी में करप्शन के खिलाफ उद्धव गुट सरकार के खिलाफ करेगी प्रदर्शन। उद्धव ठाकरे शिव सैनिकों को कर सकते संबोधित। बीएमसी में भ्रष्टाचार के खिलाफ निकालेगी विरोध मार्च। आदित्य ठाकरे विरोध मार्च का करेंगे नेतृत्व। बीजेपी महिला विंग करेगी मुंबई में विरोध प्रदर्शन। महिला विंग ने की बीएमसी घोटाले पर एसआईटी जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग। समान नागरिक संहिता पर सरकार को मिला उद्धव का समर्थन। बिल पर ठाकरे गुट केंद्र का देगा साथ। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राजनीति जारी है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने यूसीसी मुद्दे पर की केंद्र की आलोचना। कदम को वापस लेने की मांग करते हुए इसे बताया चुनावी चाल। दिल्ली में आज अदालत करेगी बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पर विचार। अदालत आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के मुद्दे पर कर सकती है फैसला। कोलकाता में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। चीन और पाकिस्तान को फिर से किया आगाह। एस जयशंकर ने कहा पीओके का मुद्दा नहीं सुलझाकर भारत और पाकिस्तान में बढ़ा विवाद, जिसकी कीमत भी चुका रहा है भारत। दिल्ली में बारिश के पानी से भरे गड्ढे में डूबा एक ऑटो ड्राइवर, मौके पर ही मौत। टीएमसी की युवा अध्यक्ष सयोनी घोष ईडी के सामने पेश हुई। ईडी ने बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में भेजा है समन। श्रीनगर में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कानूनी सेवा प्राधिकरणों की 19वीं अखिल भारतीय बैठक में भाग लिया, लोगों को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव अभियान चलाया, कई नेता मौजूद रहे। रामपुर में आजम खान के पक्ष को अदालत में सफाई पेश करने के लिए अंतिम अवसर। 2 अलग अलग जन प्रमाण पत्र का यह पूरा मामला है। वहीं ओडिशा ट्रेन हादसे के बाद एक्शन। साउथ ईस्टर्न रेलवे की जनरल मैनेजर अर्चना जोशी को हटाया गया। पटना में पीएम मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने की सार्वजनिक बैठक का आयोजन। बीजेपी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे पहुंचे दरभंगा, विपक्ष पर किया हमला। सीकर में शिक्षक संघ ने निकाली रैली, कलेक्ट्रेट दफ्तर पर प्रदर्शन। झांसी में एसपी के पूर्व विधायक के साले की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, प्रशासन ने गैंगस्टर एक्ट के तहत लिया एक्शन। धनबाद में चीफ साइंटिस्ट के आवास पर सीबीआई के दबिश, 1.39 अरब रुपयों के घोटाले का मामला है। गुरदासपुर में आम आदमी पार्टी के समर्थकों की आपस में मारपीट वीडियो सामने आया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़ अभियान शुरू करेंगी, केंद्र के अध्यादेश की प्रतियां जलाएंगी। कानपुर में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। 2 साल में 39 चर्च बनवाए। नालंदा में सैनिक स्कूल में नवनिर्मित खेल परिसर का नाम पूर्व ओलंपियन शिव मेवालाल के नाम पर रखा गया। फुटबॉल प्रतियोगिता से हुआ उद्घाटन। उधर सोनीपत में हिंदू परिवार और विशेष समुदाय के युवकों के बीच झड़प, मारपीट का वीडियो वायरल। बोकारो में एक स्टील प्लांट में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। गाजियाबाद में चोरों ने हथियारों के बल पर ज्वेलरी शॉप में लूट की है। दुकान में मौजूद लोगों को कब्जे में लेकर लाखों की लूट और फरार हुए। हरदोई में पुलिस का फरियादी से रुपए लेते वीडियो वायरल, मामले की जांच के आदेश जारी किए गए। मुजफ्फरनगर में पति ने विवाद के चलते पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी, बाद में खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बुंदेलखंड में देखा पानी का संकट, लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। बिहार शरीफ में एक दबंग का हाथ में तलवार लेकर धमकाने का वीडियो वायरल, पुलिस कर रही है जांच। उधम सिंह नगर में अपहरण का मामला सीसीटीवी में कैद, अपहरण के बाद बदमाशों ने पीड़ित को जमकर पीटा है। नागौर में रोडवेज और निजी बस की आपस में जोरदार भिड़ंत, 20 से अधिक यात्री जख्मी बताए जा रहे हैं। पटना में दिन दहाड़े चाकूबाजी का वीडियो वायरल, जांच कर रही है पुलिस। सूरत का हत्यारा मथुरा में बना साधु, 23 साल बाद पुलिस ने खुद वेश बदलकर मथुरा से इसके किया है गिरफ्तार। हरिद्वार में 6 महीने के बच्चे को पुलिस ने किडनैपर के चंगुल से बचाया, 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जोधपुर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, दोनों पक्षों में पथराव और आगजनी।
बांसवाड़ा में पुलिस ने 186.4 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किए। 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। बागेश्वर में मलबा गिरने के कारण 3 सड़कें बंद। कपकोट और गरुड़ क्षेत्र में जबरदस्त बारिश से सरयू और गोमती उफान पर है। उधर गोपालगंज में पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सेलोटेप से शरीर पर चिपकाकर ले जा रहे थे ये शराब। गुरदासपुर में चोरों ने नशीला पदार्थ खिलाकर घर से चोरी किए कैश और जेवर। परिवार के 5 सदस्यों का इलाज जारी। पुणे में लोगों से धोखाधड़ी करने वाला नकली क्राइम ब्रांच अधिकारी गिरफ्तार हुआ है। जौनपुर में अवैध सीमेंट बनाने वाली कंपनी का भांडाफोड़ हुआ है। जबकि आगरा में एम्बुलेंस से गांजे की तस्करी का खुलासा हुआ है। एम्बुलेंस से बरामद हुआ 200 किलो गांजा। गुंटूर में गैस सिलेंडर लीक होने के बाद लग गई आग। हादसे से हुआ भारी नुकसान। हनुमानगढ़ में भीषण सड़क दुर्घटना। हादसे में 3 लोगों की मौत, 3 जख्मी। बिलासपुर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प, मारपीट में कई लोग जख्मी। विशाखापट्टनम में रियल एस्टेट एजेंट जोड़े का अपहरण, 4 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में इंस्टाग्राम से दोस्ती कर दुष्कर्म करने वाला जुबैर चढ़ा, पुलिस के हत्या पूछताछ जारी।